मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम काजल है और मेरी शादी मेरी ही पसंद के एक लड़के से होने वाली थी, जिसका नाम सूरज था। और कुछ समय बाद ही हमारी शादी हो जाती है। खुशी-खुशी विदा होकर मैं अपने ससुराल चली गई। वहाँ जाकर मुझे ज़िंदगी की हर खुशी मिली। मेरे पति ने मेरा बहुत ख़्याल रखा। हम जहाँ भी जाया करते, साथ जाया करते थे। मैं बीमार होती थी तो वह मेरी बीमारी में हमेशा मेरा साथ दिया करते थे। मुझे बहुत प्यार करते थे और शादी के बाद हम घूमने दुबई गए। दुबई जाकर हमने बहुत मज़े किए और घूम फिर घर वापस आ गए। ऐसे ही हमारी शादी के बाद वाली गाड़ी चलती रही और कुछ महीनों बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका रंग सांवला था। मेरे पति बहुत खुश हुए। अब हम बहुत खुश थे और खुशी-खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। धीरे-धीरे बिटिया बड़ी होने लगी और हमने उसका दाखिला स्कूल में करा दिया। शादी के कुछ साल बाद ही सब रिश्ते बिखरने लगे और धीरे-धीरे मेरे पति ने मेरी बात अनसुनी करना, कुछ बात ना मानना सब छोड़ दिया। मुझे उन पर शक भी होता था कि कहीं कुछ बात तो नहीं। पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, सोचा कि हो सकता है काम का प्रेशर ज़्यादा हो, कोई बात नहीं। फिर धीरे-धीरे दिन बीतते गए और मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति खराब होने लगा और फिर कभी-कभी वह घर पर देर रात को आया करते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप आजकल बहुत देरी से घर आते हैं, तो उन्होंने चिल्लाते हुए मुझे कहा, काम ज़्यादा है, दिमाग कम चलाओ और हाथ ज़्यादा चलाओ। जाकर मेरे लिए खाना लाओ, कहकर मुझे वहाँ से भेज दिया और फिर फ़ोन चलाने में लग गए और फ़ोन में देख-देख कर मुस्कुरा रहे थे। मुझे भी उन पर शक होने लगा, लेकिन मैं चुपचाप रसोई में गई और उनके लिए खाना निकाल कर ले आई और उनको खाना दिया और फिर अपना बाकी का काम निपटाने लगी। काम निपटाने के बाद तकरीबन रात के 11 बजे हम सोने गए। जैसे ही मेरे पति सोए, मैंने चुपके से उनका फ़ोन उठाया और फ़ोन चेक किया। उसमें किसी लड़की का फ़ोन आया हुआ था और जब मैंने उनका व्हाट्सएप खोला, तो उसमें उस लड़की के साथ चैटिंग्स भी थी। जैसे-जैसे मैं मैसेज पढ़ती रही, वैसे-वैसे मेरी आँख में आँसू आ रहे थे, क्योंकि मेरे पति का किसी गैर लड़की के साथ अफ़ेयर था। इतना जानने के बाद मैंने चुपचाप फ़ोन साइड में रख दिया और अगले दिन मेरा जन्मदिन भी था। मुझे लगा हर बार की तरह मेरे पति आज भी मुझे 12 बजे विश करेंगे। मैं लेट गई और इंतज़ार कर रही थी कि तभी मेरी बिटिया रोने लगी। मैंने उसको उठकर चुप कराया और थोड़ा पानी पिलाकर सुला दिया। अब सिर्फ 12 बजने में 6 मिनट ही बाकी थे। मैं फिर से लेट गई और मैं इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब तो 12 बज गए थे। वह फिर भी नहीं उठे। फिर मेरी आँखों से आँसू बहने लगे कि जो अब तक मुझे हर जन्मदिन की बधाई एक ख़ास तरीके से दिया करते थे, उन्होंने आज मुझे विश भी नहीं किया। वह चाय नाश्ता करके ऑफ़िस के लिए निकल गए और आज रात वह फिर से लेट आए थे, लेकिन मुझे सब पता था, इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। उन्हें खाना देकर पूछकर सब काम निपटा कर सो गई। ऐसे ही दिन बीतते गए। उनका व्यवहार मेरे लिए दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया और एक दिन मैंने अपने मायके जा रही थी 2 से 3 दिन के लिए। मैंने अपने पति से कहा कि मैं 2-3 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। मेरे पति ने तुरंत हामी भरी और कहा, ठीक है। दुख तो तब हुआ जब उन्होंने यह भी नहीं बोला कि मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं और मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करने लगी। वह दिन रविवार का था और मेरे पति की छुट्टी भी थी। मैंने पैकिंग करके सारा सामान रख लिया और शाम को ही निकल गई। मेरी 8 बजे की ट्रेन थी। मैं अपनी बिटिया को लेकर घर से निकल गई थी, लेकिन मेरे स्टेशन पहुंचने में देरी हो गई और मेरी ट्रेन छूट गई और फिर मैं
अपनी बिटिया को लेकर घर वापस जा रही थी और घर की डुप्लीकेट चाबी मेरे पास थी कि अगर घर पर कोई नहीं हुआ तो मैं उस चाबी से खोल सकती थी। इसलिए मैंने अपने पति को बिना परेशान किए डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोल लिया। दरवाजे से अंदर जाने के बाद जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और जो मैंने वहाँ देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ तो मेरे पति के साथ वह लड़की भी आई हुई थी। मुझे देखकर दोनों चौकन्ना रह गए और डरती हुई आवाज़ में मेरे पति ने बोला कि तुम तो मायके चली गई थी ना, तुम यहाँ कैसे? तो मैंने भी गुस्से में कहा कि मैं यहाँ कैसे, वह मैं बता दूंगी, पहले यह बताओ कि लड़की कौन है। तो मेरे पति ने कहा कि यह मेरी फ्रेंड है। तो मैंने बोला कि अब तक कहाँ थी यह, और मैं गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी मेरे पति ने कहा कि अच्छा हुआ, जो मैं तुम्हें बताना चाहता था वह तुम्हें खुद पता चल गया। दरअसल बात यह है कि मैं छवि से प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे साथ वह हो गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपने पति के सामने बहुत रोई और उनसे कहा कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, हमारी बिटिया का क्या होगा। लेकिन मेरे पति ने मेरी एक ना सुनी और उस लड़की छवि के साथ वह घर से बाहर चले गए। और 2 दिन तक मैं और मेरी बिटिया ने उनका इंतज़ार किया, लेकिन 2 दिन बाद वह छवि से शादी कर घर वापस आए। उनका यह रूप देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैंने खुद को समझाया, लेकिन मेरी बिटिया को कौन समझाता, वह भी रो रही थी। फिर मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह सकती हो, वरना तुम यह घर छोड़कर जा सकती हो। मुझे अब तुम दोनों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहता। मैं छवि से प्यार करता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो और चाहो तो रह सकते हो। अगले दिन मेरे पति ऑफिस चले जाते हैं और वह लड़की, मेरी सौतन जिसका नाम छवि था, वह मुझसे कहती है कि तुम ऐसे तो इस घर में नहीं रह सकती, तुम घर के सारे काम करो, इसके बदले में ही तुम यहाँ रह सकती हो, वरना तुम यहाँ से चली जाओ। मैं भी अपनी बच्ची के बारे में सोचकर वहीं रुक गई और सारे काम में जुट गई। मेरी बिटिया को भूख लग रही थी, उसके खाने के लिए खाना मुझे ऐसे मांगना पड़ रहा था जैसे वह छवि इस घर की मालकिन और मैं नौकरानी हूँ। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला मेरा पति ही था। यही सोचकर मैंने छवि से अपनी बिटिया के लिए खाना मांगा, तो छवि ने यह कहते हुए छोड़ दिया कि फ्री का खाना नहीं मिलता यहाँ, शाम को ही मिलेगा, काम करने के बाद। अपनी बिटिया का उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। करती भी क्या, आखिर वह मेरी सौतन और मेरे पति की दूसरी पत्नी थी। और मेरे और कुछ साल में ही छवि ने एक बिटिया को जन्म दिया और मेरे पति ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उनका पहला बच्चा हो। वह अपनी पहली बिटिया को तो ऐसे भूल गए जैसे कभी थी ही नहीं। सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था और छवि की बिटिया के लिए मैंने मन में बस जहर ही पाल रखा था। नफ़रत सी थी कि जो खुशी छवि की बेटी को मिल रही है वह हक मेरी बेटी का है। लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मैं मजबूर थी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और 7 साल बाद मेरी बिटिया नैना 11 साल की और छवि की बिटिया काव्या 7 साल की हो जाती है। उस दिन काव्या का जन्मदिन होता है। उसका जन्मदिन मनाने के लिए वह कहीं घूमने बाहर जाते हैं और घर पर आते वक्त उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट में छवि की लड़की काव्या तो बच जाती है, लेकिन छवि और मेरे पति का देहांत हो जाता है। यह खबर जैसे ही मेरे पास आती है मैं पहले तो बहुत रोई, और वह इसलिए क्योंकि वो मेरे पति ही थे, चाहे जैसे थे। यही सोचकर मैं रोती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मेरा मन हल्का होने लगा, क्योंकि कहीं न कहीं छवि की वजह से मेरा प्यार उनके लिए थोड़ा कम हो गया था और फिर मेरी नफ़रत के लिए बच गई थी छवि की बेटी काव्या।
जिसके साथ मैंने बहुत ज़्यादती की। सिर्फ़ नफ़रत की आग में मैंने उससे सब काम करवाया और समय के साथ दोनों बड़ी होती गई। और फिर मैंने अपनी बेटी नैना के लिए रिश्ता देखा बहुत अच्छे घर में। जब वह मेरी बेटी नैना को देखने घर आते हैं तो नैना सबके लिए चाय लेकर आती है, साथ में वह काव्या भी आती है। तो लड़के वाले पलट जाते हैं और कहते हैं, मुझे आपकी बेटी काव्या पसंद है। यह बात सुनकर मैंने रिश्ते के लिए मना कर दिया कि काव्या अभी छोटी है, उसकी शादी हम अभी नहीं करेंगे कहकर टाल दिया। लेकिन मुझे काव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो वह मेरी सौतन की बेटी थी और दूसरा उसकी वजह से मेरी बेटी नैना का रिश्ता नहीं हो रहा था, क्योंकि नैना सांवली थी और काव्या बहुत सुंदर थी। मेरी नफ़रत काव्या के लिए बढ़ती चली गई। ऐसे ही कई रिश्ते आए और चले गए। मैंने सोचा क्यों ना काव्या की शादी करके उसे इस घर से निकाल दूँ। उसके बाद आराम से मैं अपनी बिटिया नैना की शादी करूँगी। तो मैंने सिर्फ़ नफ़रत के चलते काव्या के लिए एक गरीब घर में रिश्ता किया, बहुत गरीब घर में। और मैं वहाँ उसकी शादी करके उसे भेज दिया। फिर आराम से मैं अपनी बिटिया के लिए रिश्ता देखना दोबारा से शुरू किया और फिर बहुत अच्छे घर का रिश्ता मुझे मिल गया और उसी घर में मैंने अपनी बिटिया नैना की शादी कर दी। मेरी बिटिया नैना की शादी के बाद मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। मैंने इलाज करवाया, बहुत पैसा लगाया, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और पैसों की ज़रूरत भी थी। तो मैं अपनी बिटिया नैना से मांग भी नहीं सकती थी, क्योंकि अब वह अपने ससुराल में थी। अगर मैं उनसे पैसे मांगती तो वह क्या सोचती और उसके ससुराल वाले क्या सोचते। लेकिन छवि की बेटी काव्या मुझसे मिलने घर पर आती है और यह मेरी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों में मेरे लिए आंसू देखकर मेरा दिल भर आया और वह कहने लगी कि मम्मी, आज तक आपने मुझसे कभी बिटिया नहीं बोला है, लेकिन मुझे इस बात से कोई मलाल नहीं है। मैं बस आपसे एक विनती करती हूँ कि अभी आपकी तबीयत ख़राब है, क्या मैं आपका ख़्याल रख सकती हूँ? और अपने साथ काव्या अब तक के बचाए हुए पैसे भी साथ लेकर आती है। और काव्या का यह व्यवहार देखकर मेरे मन में अनेकों सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों मैंने काव्या की खुशी नहीं देखी, क्यों मैंने उसका रिश्ता एक गरीब घर में किया। मैं जब तक ठीक हो गई तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिसके लिए मैंने आज तक अच्छा नहीं सोचा, वह मेरे बारे में अभी भी अच्छा सोचती है, मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। क्यों मैं काव्या से इतनी नफ़रत करती रही? क्यों मैंने अपनी नफ़रत की आग में काव्या की ज़िंदगी ख़राब कर दी? सौतन तो मेरी छवि थी, मेरी ज़िंदगी ख़राब करने वाला मेरा पति था। उसमें काव्या का क्या दोष? आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। काव्या, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। आखिरी बार तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। क्या तुम अपनी माँ को माफ़ नहीं करोगी? काव्या ने मेरी यह बात सुनकर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा कि मम्मी, मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो। और अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, वहाँ सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं चलती हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। और मैं उस बात पर ही थी कि आखिर क्यों क्यों मैंने काव्या के साथ इतना गलत किया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और टीएस ऑडियो स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।